हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर विद द लेक्चर नंबर 7। जी हाँ, आई होप आपका सबका साथ भी मेरे साथ बंधा हुआ है विद द लेक्चर नंबर 7। बेटा एक बात समझ लेना, हर चैप्टर को क्रैक करने का एक अलग तरीका होता है। हर टीचर चैप्टर को अपने तरीके से कराता है और हर टीचर का तरीका अच्छा होता है, बट ये डिपेंड करता है कि किसका तरीका आपको सही लगता है। प्लीज इस बात को समझना। इस चैप्टर को मैंने आगे से नहीं कराया, आगे से कराओ ना तो बहुत दुख हो जाता है। इस चैप्टर को पीछे से कराया, पीछे भी कोई खुशी नहीं थी, पीछे भी अलग ही प्रेशर था, बट पीछे स्किल्स थे। इंसान ना चैलेंजेस से नहीं डरता, इंसान डरता है मायूसी से, बोरिंग होने से। सो मैंने मुश्किल वाला पार्ट, बॉक्सिंग वाला पार्ट करा दिया। अब जो पार्ट है वो थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। अब ऐसे ही खाली बैठे हुए थे, हमने आपको लेक्चर में बता दिया है दैट देयर आर नंबर्स विच आर आइदर कौन कौन से नंबर्स हैं इस दुनिया में, या तो रैशनल इरैशनल, ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले किसी ने बोला व्हाट इज W स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज Z स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज N स्टैंड्स फॉर। अगर मैं ये नहीं कराऊंगा तो कोई कहेगा समीर सर के लेक्चर में कोई कमी है। सो W आर कॉल्ड होल नंबर्स। ये सारे वो नंबर्स होते हैं जो प्रॉपर नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। माइनस के नहीं लिखे तो माइनस के नहीं होते। ये वाले नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स में बात आई 3 4 5 6 डॉट 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 2 1 0 -1 -2 डॉट 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 डॉट। ये सब होते हैं इंटीजर्स। ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये नेगेटिव भी होते हैं। अब बात आई नेचुरल नंबर्स की, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स। एंड नाउ वी आर ऑन टू नेचुरल नंबर्स। नाउ वी आर ऑन टू क्या बेटा? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिनकी काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कोई पॉइंट वाला नहीं निकला, और इनकी काउंटिंग 1 से शुरू होती है। अगर इनकी काउंटिंग भी 0 से शुरू होती सो दे वुड हैव बीन इन द कैटेगरी ऑफ होल नंबर्स। बहुत ज्यादा अगर आगे जाओगे तो एक आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर और एक आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। इस लेवल पे जाओगे तो एक आ जाएगा Z प्लस और एक आ जाएगा क्या बेटा? Z माइनस। तो ये तीन नंबर्स अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से काट रहे थे एंड दे वर एंजॉयिंग देयर लाइफ। इतने में एक नंबर आया कि भाई मैं कौन हूं, इतने में एक नंबर आया कि मैं कौन हूं, इतने में एक नंबर आया मैं कौन हूं। तो इस वजह से हमने कौन से नंबर्स निकाले थे बेटा? रैशनल नंबर्स। जी हां, रैशनल नंबर्स निकाले थे, वो नंबर जिनको P बाई Q की फॉर्म में कर सकते हैं, जिसमें Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये बहुत एक छोटी सी 3-4 मिनट की इंट्रोडक्शन थी जो मुझे आपको देनी थी और जो मैंने आपको दे दी। अब थोड़ी सी जगह की कमी लग रही है, जैसा कि एज सच आई कैन सी, सॉरी ये बस मैंने ये लिखा था, ये जो 2/3 ये सब नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। अब ऐसे ही खाली बैठे हुए थे, बिल्कुल खाली बैठे हुए थे, एक ट्राइंगल लिया ABC, जिसमें ये साइड ले ली 1, ये साइड ले ली 1। अब ऐसे बिल्कुल खाली बैठे हुए थे, तो आप अभी अभी ताजे 8th क्लास में से आए हो। 8th क्लास में एक थ्योरम करी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। जी हां, आपने कौन सी थ्योरम करी होगी? पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है AB² + BC² इज इक्वल्स टू AC²। AB² इज 1² + 1² इज इक्वल्स टू AC²। 1² इज 1, 1² इज 1 इज AC²। AC² इज इक्वल्स टू 2, तो AC बराबर आ गया √2। जी हां, इस प्रकार के नंबर √2, √3। अब मैं √4 नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं √4 लिखता हूं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। √4 हो जाएगा 2 × 2, पेयर करके 2 बाहर आ जाएगा, तो √4 सर नहीं लिखना। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को आपको पीछे से शुरू करवाया है। आई हैव नॉट स्टार्टेड दिस चैप्टर फ्रॉम फ्रंट। ये चैप्टर मैंने शुरू करा पीछे से। √3, √5, √6, √7, √8, जिसको ज्यादा भी करोगे तो 2√2 हो जाएगा। √9 नहीं लिखूंगा, 3 × 3 बाहर आ गया 3, तो ये इरैशनल नहीं है। तो इस प्रकार के नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा? इरैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इरैशनल नंबर्स। तो ये हल्की सी एक छोटी सी स्टोरी थी
इसमें जहां पे मैथ्स में कैरेक्टर का पता चलता है, क्योंकि मैथ्स में थ्योरी है, तो मैथ्स ऐसा पढ़ना कि किसी को पढ़ा सको, स्टडी लाइक दिस कि आप किसी को पढ़ा सको। अब मैंने इसका एग्जाम्पल 1 देखा, यहां पर एक एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल 1 मेरे बच्चों, जो कि कहता है आर द फॉलोइंग statements true or false? Are the following statements true or false? Give reasons for your answers. Give reasons for your answer. पहला है कि every whole number is a natural number, ऐसे ही है। सेकेंड है every integer is a rational number। थर्ड है कि every rational number is an integer। Every rational number is an integer। 2 मिनट के लिए सोच लो, कहीं पे लगे कोई गड़बड़ हो रही है तो मुझसे बात कर लो। सो एवरी होल नंबर की शुरुआत होती है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। तो क्या एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर? नहीं जी। वो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नहीं जी, नो। 0 इज अ क्या बेटा? होल number but not a rational number, but not a rational number। so the statement is, प्यारे प्यारे बच्चों, false। ऐसे क्वेश्चंस को जनरली हम अवॉइड कर देते हैं। ये वो चीजें होती हैं, आपके घर में दादाजी और दादी जी अगर हैं, अगर आपके घर में दादाजी और दादी जी हैं तो समझ लो वो संजीवनी बूटी हैं। वो आपके लिए एक ऐसी चीज है, एक ऐसा, सॉरी चीज इज नॉट द राइट वर्ड, वो एक ऐसा आशीर्वाद है आपके लिए जो कि आपके मम्मी पापा से भी डबल है। वो भी छोटी मोटी बात बोलते होंगे, उनकी बातें पुरानी नहीं है, उनकी यंग जनरेशन कोई 50-60 साल में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाता। वो जो छोटी छोटी बातें बोलते हैं और आप लोग इग्नोर अगर कर देते हो तो आपको लाइफ में आगे जाके दिक्कत होती है। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर देते हो ना तो आगे जाकर आपके कंसेप्ट्स वीक हो जाते हैं। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा और आप जल्दबाजी में गलत कराओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। सो थोड़ा सा इससे बचना। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 0 -1। क्या ये रैशनल है? तो बच्चे ने बोला सर 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 3/1 4/1। तो हम यस, दिस स्टेटमेंट इज क्या मेरे बच्चे? ट्रू। ये स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू। ये स्टेटमेंट एक सच है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। जैसे कि 4/4 रैशनल है, कैंसिल किया 1 आ गया इंटीजर, बिल्कुल है जी। मगर 2/3 कैंसिल होकर 1 नहीं आ रहा या इंटीजर की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे नो, इट्स नॉट ट्रू। इट्स नॉट ट्रू मीन्स इट इज false। This statement is not true। A statement which is not true is called false। ये बात याद रख लेना, this statement is false। इस चीज को ध्यान से देख लेना। This is how concepts are being made and laid। अगला आता है क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल। थोड़ा सा आज सेटिंग कैमरा की इन्होंने चेंज की हुई है। एग्जाम्पल 2, find 5 rational numbers between 1 and 2। ये जो मैं बोल रहा हूं इसको 2 बार देख लेना है, बड़ी इजी चीज बट थोड़े अलग तरीके से। 1 और 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो इसको कराने का एक है मेथड नंबर 1। कौन सा मेथड है? मेथड नंबर 1। 1 और 2 के बीच में उन्होंने बोला 5 रैशनल नंबर्स। क्या बोला है मेरे बच्चे?
5 रैशनल नंबर बोला है, तो अब मुझे आप बताओ क्या करूं। तो मैंने क्या करा, मैंने 6 7 8 9, मैंने क्या करा, क्योंकि 5 बोला है, ऊपर भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6/6 एक तरीके से 1 होता है, पता है ना, 6/6 एक तरीके से 1 है। किसी भी चीज को मैं 1 से जरूर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके पापा चॉकलेट लाए, अगर चॉकलेट लाए उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो आधी चॉकलेट हो जाएगी, वो आधी मिलेगी आपको। मगर अगर चॉकलेट को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा है तो चॉकलेट विल रिमेन चॉकलेट। ये प्लीज बात समझ लेना। तो जब ऐसा करा तो 1 बराबर हो गया 6/6 और ये हो गया 6 2 12/6। अब 6/6 और 12/6 के बीच में क्या मैं 5 रैशनल नंबर्स लिख सकता हूं? तो बच्चे ने बोला यस सर, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और क्या 11/6। देख लो 1 2 3 4 और 5। तो जितने भी रैशनल नंबर्स बोले जाएं, जितने भी रैशनल नंबर्स बोले जाएं उससे एक ज्यादा बाय ज्यादा। अब वो बच्चा जो मेरा फियरलेस है, जो कहता है सर मेरे को थोड़ा फियरलेस तरीके से पढ़ाओ कि मुझे डर ना लगे, तो इस कंसेप्ट में अगर 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बोले हैं तो आप चाहो तो 5 से बड़ा 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहो तो 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 10/10 और ये हो जाता 10/10। तो ये नंबर जो हो जाता है ये हो जाता क्या 10/10, ये तो हो जाता 10/10 और ये हो जाता 20/10। 10/10 और 20/10 के बीच में क्या आप मुझे 5 रैशनल नंबर्स दे सकते हो? आप कहोगे सर आपकी मर्जी के क्या, हमारी मर्जी के ले लो। 11/20, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 और भी दे सकता हूं 16/10, 17/10, 18/10। बहुत सारे रैशनल नंबर्स मैं आपको इसके बीच में दे सकता हूं अगर क्लास मेरे साथ है तो। ये वो 2 मेथड्स हैं जो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करना। ये वो 2 नंबर्स हैं कि जो मेरी रिक्वेस्ट है अप्लाई करना। अब एक बार इस क्वेश्चन को मैं सबको आंख मार रहा हूं उस तरीके से कर लेना, प्लीज डोंट माइंड, मजाक कर रहा हूं, आप मेरे प्यारे बच्चे हो। और अब मैं क्या बताऊं, फिलहाल तो मेरे जीने की वजह आप ही लोग हो। फिलहाल तो लाइफ में मेरे लिए जो बेस्ट चीज है वो आप ही लोग हो। माई लाइफ इज टोटली, my life is, I am alive because of you people. तो I really thank you all for seeing all these lectures. किसी ने बोला find 5 rational numbers between 1 and 2. Find 5 irrational numbers between 1 and 2. इसको करने का एक समीर सर वाला मेथड है, मार्क्स नहीं कटेंगे। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बोले हैं तो एक ले लो 1.1, एक ले लो 1.2, एक ले लो 1.3, एक ले लो 1.4, एक ले लो 1.5, एक ले लो 1.6, एक ले लो 1.61, एक ले लो 1.62। बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, बट ये आंसर स्कूल में एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि रैशनल नंबर्स की जो पहली डेफिनेशन है वो ये है, वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ये याद रख लेना। इज दैट क्लियर कि नहीं? कहीं फंसने नहीं दूंगा, कहीं और फंसने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन अपने आप से दे रहा हूं, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/4। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में जहां देख रहा हूं नहीं मिल रहा, और अगर एग्जाम में आ गया तो तुम कहोगे यार सर ने तैयारी नहीं कराई थी। तो एक बात बता दो, मेरी तैयारी की खास बात ये होनी चाहिए दैट इट शुड बी इंक्लूसिव। उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाना चाहिए ताकि बच्चे को ये टेंशन ना हो कि मुझे बाहर से जाके कोई तैयारी करनी है। तो 2/5 और 3/4 में यही नहीं पता कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करो। पहले इनके डिनोमिनेटर सेम मतलब इन भाई साहब का डिनोमिनेटर है 5, इन भाई साहब का डिनोमिनेटर है 4, तो साइड में जाकर क्या लो, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज क्या मेरे बच्चे 20। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज 20। तो इन भाई साहब को कर दो 4/4 से मल्टीप्लाई और इन भाई साहब को मल्टीप्लाई कर दो 5/5 से। प्लीज इस चीज का आंसर पहले एक बार देख लो।
मैंने इनके डिनोमिनेटर सेम करने चाहे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है एंड इनके एग्जैक्ट वैल्यूज क्या हैं। तो देखा तो क्या आ गया, 4 2 जा 8/20 और 5 3 जा 15/20, 8/20 एंड 15/20। अगर क्लास मेरे साथ है तो अब पता चल गया ये छोटा है ये बड़ा है। अब इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स बोले हैं, तो आप इन दोनों को 10 या 10 से बड़ी किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करा 11/11, मल्टीप्लाई करा 11/11, तो 11 8 जा मेरे बच्चों 88/220 और ये हो गया 165/220। 88/220 हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा 89/220 बेटा, 90/220, 91/220। अगर एक आधा स्किप भी करना है तो कर सकते हो, 92/220, 94/220 एंड सो ऑन। हम इससे ज्यादा भी लिख सकते थे। सो दीज आर द रैशनल नंबर जब दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग दिए हों। प्लीज इस बात को ध्यान से देख लेना। अगर आप मेरे साथ हो तो ये चीज आपको आई होप मैं समझा पा रहा हूं। ये करने के बाद अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आई प्यारी प्यारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इज 0 अ रैशनल नंबर? Is 0 a rational number? Can you write it in the form P/Q, where P and Q are integers? Please मैं चाहूंगा and Q is not equals to 0. Q is not equals to 0। मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज कर लीजिए और मुझे पॉज करने के बाद ये वाला सवाल खुद से कीजिए, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो हमने कहा सॉल्यूशन में यस, 0 कैन बी एनी डे रिटन एज 0/1, 0/2, 0/3 and so on, which is the P/Q form of a number called rational form. So the answer is क्या बेटा? yes। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया है, आप yes लिख देना और एक एग्जाम्पल दे देना, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 0/1, 0/2, 0/anything। ये बात याद रख लेना। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं चाहता नहीं कि मेरे बच्चों को मेरी जरूरत पड़े इस क्वेश्चन में। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सॉल्यूशन में 3 और 4 के बीच में उन्होंने बोला है 6 रैशनल नंबर्स निकालिए। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। मैं चाहूंगा मुझे पॉज कर दो और इसका सॉल्यूशन खुद से निकालो, क्योंकि सर आपने 6 रैशनल नंबर बोले हैं तो हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से। What gives us is 21/7 और यहां आ जाएगा सर 28/7। ऑटोमेटिकली स्पेस बन जाएगी। इसमें क्या होगा, उतनी टिकटें खरीदोगे आप मूवी की जितनी जरूरत है। 6 बोले और देखो 6 ही टिकटें आएंगी। कैसे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये कराकर मैं आगे बढ़ गया और मेरी नौकरी चली गई, क्योंकि 22/7 जो होती है वो पाई होता है और पाई इज एन इरैशनल
नंबर, पाई इज एन इरैशनल नंबर। ये एक एक्सेप्शन याद रख लेना मेरे बच्चों, ये एक एक्सेप्शन याद रख लेना, इसीलिए तो प्लीज इन चीजों को ध्यान से देख लेना। तो अगर आप चाहो तो इनको 8/8 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 7/7 की जगह मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करा 8/8 और 8/8, व्हाट आई गेट इज 8 3 24/8 और 8 4 32/8। इनके बीच में 6 रैशनल नंबर्स हमें लिखने हैं जो हम अब लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या आ जाएगा 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 और 30/8, और एक और भी आ सकता है दैट इज 31/8। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एनसीईआरटी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, बट तुम्हें ध्यान देना है, इस चीज पे ध्यान दे लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगर क्लास मेरे साथ है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। मैंने 3/5 देखा, 4/5 देखा, मैंने कहा ये लोग शरीफ हैं, ये बिल्कुल शरीफ नंबर्स हैं, मुझे इनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज ध्यान से, शरीफ आदमी से डरना तब अगर आपने उस शरीफ आदमी के साथ कुछ गलत किया है, अदरवाइज शरीफ आदमी की खास बात ही उसकी शराफत है, उसकी ताकत भी उसकी शराफत है, उसकी कमजोरी भी उसकी शराफत है। तो अगर आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, दे विल नेवर एवर हार्म यू। 5 बोला है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6/6, 6/6। इनको शरीफ क्यों बोला गया है? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। हमने तो बदमाशों से भी डील कर रखी है, हमने तो डिनोमिनेटर जब सेम नहीं थे वो वाले क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। व्हेन वी डू व्हाट वी गेट इज 18/30, व्हाट वी गेट इज 24/30, 1 2 3 4 5 टिकटें ली, और 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ऑटोमेटिकली 5 रैशनल नंबर्स मेरे पास आ गए अगर क्लास मेरे साथ है तो। इज दैट क्लियर कि नहीं? ये करने के बाद हमारे 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन जो चाहिए थे वो आ गए। ये करने के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अगर क्लास ध्यान से देखे तो, एक सेकेंड, शीट्स का एक भी शीट अब मैं वेस्ट नहीं करता हूं। कई बच्चे मेरे पुराने, प्लीज अब मैंने अपनी ये गलती सुधार लिया है, तो हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग, स्टेट वेदर द फॉलोइंग statements are true or false. Give reasons for your answers. जय माता दी। Every natural number is a whole number. Second is every integer is a whole number. Third, every rational number is a whole number. माता रानी का नाम लो और इसको एक बार मुझे पॉज करके खुद से करो। ट्राई इट ऑन योर ओन, अपने आप से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 ... तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आ रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे यस द स्टेटमेंट इज ट्रू, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 4 ...
-1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो ये हैं इंटीजर्स अगर क्लास 7 है तो, और ये हैं होल नंबर्स। तो आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, आप क्या लिख दोगे, फॉल्स, एज फॉर एग्जाम्पल -2 इज नॉट अ होल नंबर। -2 जो है वो एक होल नंबर नहीं है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम एग्जाम्पल देंगे 2/3 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट, मैं चेक कर रहा हूं कहीं गलती कुछ ना, बट नॉट अ होल नंबर। सो द स्टेटमेंट इज क्या मेरे प्यारे बच्चों, फॉल्स। द स्टेटमेंट इज क्या बेटा, फॉल्स। ये करने के बाद मैंने आपको आज रैशनल नंबर्स के बारे में एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करा दी है। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कराने के बाद अब हम करेंगे एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम इरैशनल नंबर्स से डील करेंगे। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।